दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने हाल ही में आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा जो ग्रुप डी की नया नोटिफिकेशन आया है भर्ती प्रक्रिया को लेकर, तो उसी के संबंध में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी ने जो ग्रुप डी का जो भर्ती निकाला है तो वो कौन सा जॉब होता है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए जानना इसके बारे में, ठीक है। जो भी हम अभ्यर्थी हैं एग्ज़ाम देंगे आरआरबी ग्रुप डी का, ठीक है। तो जो आरआरबी ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इसमें कि आखिरकार जो ग्रुप डी का जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। तो यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें ये कुछ इसमें लाइन है, पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। यह परीक्षा रेलवे में ग्रुप डी पदों के लिए होती है, जैसे ट्रैक मेंटेनर, गेटमैन, हेल्पर आदि, ठीक है। परीक्षा के सिलेबस को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं चलिए देख लेते हैं उसके बारे में भी। तो इसमें आता है सबसे पहले मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ। तो मैथ में क्या क्या आता है, इस सेक्शन में बुनियादी गणितीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर टॉपिक की बात करें तो उसमें टॉपिक में पहला टॉपिक आ जाता है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। नेक्स्ट आता है दशमलव और भिन्न यानी कि डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज। नेक्स्ट आता है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट आता है औसत यानी कि एवरेज। नेक्स्ट आता है अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आगे बात करें तो और कौन कौन से टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट है समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क, ठीक है। आगे है समय, दूरी और चाल यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। अगला है पॉइंट साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे कि हम एसआई और सीए के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। अगला बिंदु है आयु संबंधित समस्या यानी कि द एज प्रॉब्लम्स, ठीक है, सॉरी एज प्रॉब्लम्स होगा। नेक्स्ट है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें 1-2 पॉइंट और रह गया है। नेक्स्ट है अंक गणितीय गणना यानी कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन। ये वाला जो पोर्शन है वो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, ठीक है। अब जो दूसरा हमारा पोर्शन आता है, दूसरा उसकी बात करें तो दूसरे में आता है हमारा सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। ये हमारा दूसरा सिलेबस का टाइप हो जाता है। इस सेक्शन में क्या क्या आता है चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है उसको देखते हैं। इस सेक्शन में आपके तार्किक क्षमता और समस्या समाधान कौशल को आकलन किया जाता है, ठीक है। इस सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं उन टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो वो है मुख्य टॉपिक में आ जाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है, जिसको कि इंग्लिश में कोडिंग और डिकोडिंग ही कहते हैं। नंबर 2 पे आता है दिशा और दूरी यानी कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है वरीयता परीक्षण यानी कि रैंकिंग एंड सीक्वेंस। नेक्स्ट आता है पजल्स, ठीक है। अगला है कैलेंडर और घड़ी, कैलेंडर एंड क्लॉक। नेक्स्ट है सिलोगिज्म, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, सिलोगिज्म। आगे और देख लेते हैं। 7th नंबर पे क्या आता है, 7th है खंड आरेख यानी कि वेन डायग्राम। नेक्स्ट है सादृश्यता यानी कि एनालॉजीज। नेक्स्ट है वर्णमाला और संख्यात्मक श्रृंखला यानी कि अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज। नेक्स्ट है रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट है आपका कथन और निष्कर्ष यानी कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। नेक्स्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब जो हमारा तीसरा भाग है वो क्या है, उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तीसरा वाला हमारा सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये सेक्शन कक्षा 10 तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर आधारित होते हैं। उनमें कौन कौन से टॉपिक हैं चलिए देख लेते हैं। तो इसमें अगर फिजिक्स की बात करें यानी कि भौतिकी, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, गति और बल यानी कि मोशन एंड फोर्स। अगला आता है कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। नेक्स्ट आता है प्रकाश यानी कि लाइट। अगला है ध्वनि, इसी के साउंड कहते हैं। नेक्स्ट है चुंबकत्व एंड विद्युत यानी कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए उसके बारे में और जानकारी लेते हैं। अगर रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें कौन कौन से टॉपिक देखने को मिल जाते हैं हमें एग्ज़ाम में, वो हैं आपके रासायनिक प्रतिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शंस। अगला है धातु और अधातु यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगला है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। नेक्स्ट है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगला क्या है, अगला है हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में ये सब टॉपिक देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में हमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करें जीव विज्ञान जैसे कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में हमारा पहला टॉपिक है मानव शरीर रचना यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी। नेक्स्ट है कोशिका और संरचना यानी कि सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है पादप और जंतु विज्ञान यानी कि प्लांट एंड एनिमल बायोलॉजी। अगला है आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स। नेक्स्ट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। चलिए जो हमारा चौथा एंड लास्ट टॉपिक है वो क्या है और उसमें कौन कौन से छोटे छोटे सब टॉपिक्स पूछे जाते हैं, चलिए उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें जो चौथा टॉपिक है वो है हमारा सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, इस सेक्शन में क्या होता है, इस सेक्शन में वर्तमान घटनाओं और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं चलिए देख लेते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है भारत का इतिहास और संस्कृति यानी कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान और राजनीति यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, इन सब टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था और वित्तीय जागरूकता मीन्स इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट हो गए। अगले पॉइंट की बात करें तो वो कौन कौन से हैं उनको भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे है नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। ठीक है, 4th पोर्शन है उसमें ये भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है रेलवे से संबंधित सामान्य ज्ञान। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हालिया विकास। नेक्स्ट है पुरस्कार और सम्मान। अगला है हमारा
खेलकूद यानी कि स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तिथियाँ और दिवस। चलिए, यहाँ तक हमारा जो 4th पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो परीक्षा पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो परीक्षा पैटर्न की बात करें तो उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 100 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। सभी जो क्वेश्चंस होते हैं तो MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, और इनमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। और जो टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग इसमें 90 मिनट। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 अंक कटौती प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काट लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ टिप्स, तैयारी के टिप्स चलिए जान लेते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें तैयारी के टिप्स की बात करें तो अगर गणित की बात करें तो गणित में आपको नियमित रूप से अभ्यास करना होगा और शॉर्टकट ट्रिक्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रीजनिंग। रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं, पजल्स और सीरीज पर फोकस करें। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान में क्या करेंगे आप, NCERT की जितनी भी किताबें हैं, बुक्स हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लें। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मतलब रोजाना न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिकाएं पढ़ें। ठीक है, करंट अफेयर्स में। और नेक्स्ट लास्ट वाला जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, उसको देख लेते हैं, मॉक टेस्ट। देखो, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसमें समय सीमा के अंदर मॉक टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस सेट का जो है आपको अभ्यास करना है। ठीक है, ये तैयारी के आपके टिप्स हैं। ठीक है, जो बहुत ही ज़रूरी हैं, इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जितना भी ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में था, मैंने पूरा प्रयास किया आपको बताने का। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक को अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जिससे जो कि हमें ऐसा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।